वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु. Good morning to you all. Today's morning Hukamnama from Shri Darbar Sahib Amritsar is by Shri Guru Ram Das Ji in Rag Suhi, Ang 773 of Shri Guru Granth Sahib Ji. Let's read it, understand so that we can implement in our day-to-day life. सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी. राग सूही महला चौथा, छंद कर पहला, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद. वन यूनिवर्सल क्रिएटर गॉड बाय द ग्रेस ऑफ द ट्रू गुरु. सतगुर पुरख मिलाए अवगण विकणा गुण रवा बलराम जियो. If I could meet the true Guru, the primal being, discarding my faults and sins, I would chant the Lord's glorious praises. हर हर नाम ते आए गुरबाणी नित नित चवा बलराम जियो, which means I meditate on the name of the Lord Har Har. Continually I chant the word of the Guru's Bani. Let's relate this with our day-to-day life so that we can implement it today. I know someone, उसने दूसरी बार एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया. अब एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद इस बार वो होप कर रहा था कि शायद ही माइट गेट थ्रू, बट पिछली बार की तरह इस बार भी देयर वाज अ ब्रेक डाउन. ही कुडंट गेट थ्रू. मन उसका नेगेटिविटी से भर गया. तो उस नेगेटिविटी वाले बीइंग से ही वेंट इनटू डिप्रेशन. सारा दिन रूम में पड़ा रहता था, इधर उधर सारा अपना टाइम वाइल अवे करना, इंटरनेट में ऐसे ही सर्व करते रहना. टिल द टाइम ही मेट वन पर्सन. उसने कहा मैं तुम्हें कोच करूँगा, तुम्हें रिजल्ट्स आएंगे गारंटेड, पर तुम्हें मेरी बात माननी होगी, जो मैं कहूँ तुम्हें करना होगा. फॉर्चुनेटली उस लड़के के जो लिसनिंग स्किल्स थे वो बड़े शार्प थे. उसने कहा ठीक. उसने कहा मेरी ज़िंदगी का तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा, तो आप मुझे जो कहोगे मैं करूँगा. उसने कहा चलो फिर फील्ड में आ जाओ. उसने कहा कि ऑलमाइटी को प्रे करना है और दोबारा से पढ़ाई शुरू करो. अपनी प्लानिंग करो, गोल्स बनाओ और दोबारा से पढ़ाई शुरू करो. और 3 चीज़ों को अपने अंदर अच्छे से उनको ग्रास्प कर लो. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्टेंस, रियलाइजेशन, रिफॉर्मेशन. पहले जो हुआ उसको एक्सेप्ट कर लो. येस दैट हैपेंड, सो दैट हैपेंड. उसको रियलाइज़ करो कि कहाँ पे कैसे कैसे ब्रेकडाउन हुआ, क्यों हुआ, और फिर वहाँ से तुम रिफॉर्म होगी और फिर वहाँ से चार्ज होगी और उस चार्ज्ड पॉजिटिव माइंड से दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू करो. He started doing that. He actually realized that उसने पास्ट में कितना टाइम वेस्ट करा है, कितना अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करा है. So he started taking action absolutely from the new phase of life. अब पूरा साल most of the time he was very positive. वो प्रेयर्स भी करने लगा. प्रेयर्स से उसका वो चार्ज होता था. जहाँ पे थोड़ा सा उसको ब्रेकडाउन आता था, ही यूज टू स्पीक टू हिज कोच. अब पूरा साल उसको इतना मज़ा आने लगा एक्शन लेने में, पढ़ाई करने में, क्योंकि पहले जब पढ़ता था तो वो फियर से पढ़ता था, बीइंग फियरफुल कि पता नहीं ये पढ़ के मैं पास होऊंगा या मैं पास नहीं होऊंगा. अब वो पढ़ता है तो वो लर्निंग के लिए पढ़ता है. उसको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, उसको नई नई चीज़ें सीखने में मज़ा आ रहा है. अब उसको ये पता चल रहा है कि कैन स्टडीज़ बी सो इंटरेस्टिंग. इतना कुछ वो नया सीख रहा है. अब उसका कंपटीशन रोज़ अपने साथ है, किसी के साथ नहीं है. अब उसको ये भी चिंता नहीं है कि उसको 1 साल के बाद एग्ज़ाम देना है और उसका रिज़ल्ट क्या होगा. द होल ईयर ही वॉज बीइंग पॉजिटिव, एंड बीइंग पॉजिटिव ही टुक ईच एंड एवरी स्टेप. साल के एंड में ऑफ कोर्स ही गेट्स थ्रू. एंड सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज़ 3 चीज़ें: एक्सेप्टेंस, रियलाइजेशन, रिफॉर्मेशन. हमने पूरा पास्ट में जो भी करा,
कुछ मिस्टेक्स करी, मे बी बिकॉज ऑफ आवर लेजीनेस, मे बी बिकॉज ऑफ आवर कंफर्ट जोन, मे बी बिकॉज ऑफ द कंडीशनिंग ऑफ आवर माइंड्स, जो भी करा, कैन वी पुट आवर पास्ट इन द पास्ट एंड टेक द एक्शंस फ्रॉम फ्रेश? कैन वी अफ्रेश योर लाइफ? सो आज एक असाइनमेंट करते हैं। पास्ट में आपने जो भी आपको लगता है आपने मिस्टेक्स करी, यू कुड हैव डन बेटर, और आज भी आप उसी चीज़ को लेके आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहे हो अपनी लाइफ में। सो कैन यू पुट योर पास्ट इन पास्ट? और आज एक फ्रेश मन से अपने दोबारा से प्लानिंग करो और उस पर एक्शन लेने शुरू करो। कम इन द फील्ड अगेन एंड प्लेफुली। सो देखिए, दो तीन मिस्टेक्स देखिए कि जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। सो टेक द एक्शन, बिल्कुल एक फ्रेश मन से, एक फ्रेश बीइंग से फील्ड में आ जाइए। सो हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर। Why